जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुए 8 साल हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 को काफ़ी विरोध के बावजूद जीएसटी को लागू किया गया था। 17 स्थानीय यानी राज्य स्तरीय और 13 उपकरों को 5 स्तरीय कर ढांचे में समाहित किया गया और यह स्वतंत्रता बाद के भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है। मैं तो कहूँगा कि भारत का जो आर्थिक एकीकरण है, मैं क्या कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, भारत के आर्थिक एकीकरण की दिशा में यह सबसे बड़ा सुधार है। और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था इससे सरल हो गई, जो कि पहले काफ़ी विकेंद्रीकृत और काफ़ी जटिल सी थी। अभी भी थोड़ी बहुत इसमें जटिलता है जिसमें कि सुधार करने की ज़रूरत है। 5 साल में जीएसटी संग्रह दोगुना हो गया है। मैं वर्ष 2020-21 के आंकड़ों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले तो कोविड वगैरह आया हुआ था, तो उससे पहले के आंकड़ों की बात करना बहुत बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो वर्ष 2020-21 में 11.37 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह, जीएसटी संग्रह हुआ था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी दोगुना हो गया। तो भारत की राजकोषीय जो मजबूती है उसमें जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि इसमें सुधार के प्रयास लगातार जारी रहें और सुधार किया गया तो मुझे लगता है कि आगामी 10 वर्षों में यह 50-60 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर भी पहुंच सकता है। इसके रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। रैशनलाइजेशन में 2 चीज़ें मुख्यतः की जा सकती हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा माथापच्ची की ज़रूरत नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता होगी। पेट्रो उत्पादों को, जो कि अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, उनको इनमें शामिल किया जाए और अभी जो पंचस्तरीय ढांचा है उसे कम करके त्रिस्तरीय किया जाए, यानी थोड़ा और सरल बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। जीएसटी में करदाताओं की संख्या भी बढ़कर लगभग 1.56 करोड़ हो गई है। तो हम ये देखें कि लगभग 1.51 करोड़ लोग जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो वे लोग जो भारत के बारे में हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं, जो जीएसटी की जो सफलता है वो दिखाती है। इसकी लगभग मासिक यदि औसत रूप से देखें तो औसत रूप से लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, जो बहुत पॉजिटिव है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए।